कमला हैरिस सशक्त, ट्रंप पर बढ़त। अमेरिका का सियासी समीकरण बदलता जा रहा है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में हारने के महीने भर के अंदर राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उप राष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन करके सियासी हवा के रुख को बदल दिया है। भारतवंशी कमला हैरिस पार्टी के यंग लीडर्स में से एक हैं और उनका लंबा सियासी तजुर्बा भी है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि उनकी उम्मीदवारी पर आधिकारिक प्रतिनिधियों के जरूरी समर्थन से ज्यादा समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर रहने वाली कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी की मजबूत दावेदारी को साबित करके अपने कुशल लीडरशिप का सबूत पेश किया है। हालांकि उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का ऐलान अगस्त में होना है, लेकिन उनके चुनावी मैदान में आ जाने से रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर जिस तरह से अलग अलग राज्यों में उनकी बढ़त घट रही है, उसे देखते हुए ट्रंप खेमे में खलबली है। कमला हैरिस बनाम डोनाल्ड ट्रंप के बीच का महामुकाबला क्या करवट लेगा और व्हाइट हाउस में किसका सिक्का चलेगा, आज इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। कमला हैरिस सशक्त, ट्रंप पर बढ़त। अमेरिका में चढ़ा सियासी पारा। कमला हैरिस के फेवर में माहौल। ट्रंप को मिल रही कड़ी टक्कर। ट्रंप का गड़बड़ा रहा आकलन। कमला हैरिस को जबरदस्त समर्थन। संभालेगी अमेरिका की कमान। भारत के साथ गहरा कनेक्शन। कमला हैरिस रचेंगे इतिहास। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आने वाले समय में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने जा रही है। जब से कमला हैरिस ने अपनी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि अगले महीने में होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर औपचारिक मुहर लग जाएगी, तो उसके बाद से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राजनीतिक तौर पर काफ़ी ध्रुवीकृत दिखाई देता है। अमेरिका का राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी पोलराइज्ड है। कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन देकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाइडेन के चुनाव मैदान से हटने के बाद ट्रंप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और इसका उन्होंने जिक्र भी किया था, मगर अब तस्वीर बदलती जा रही है। कमला हैरिस ने चुनावी हवा का रुख बदलने का काम किया है। 7 अहम राज्यों में जिस तरह से ट्रंप की बढ़त घटी है और यह इस बात का इशारा है कि ट्रंप की राह अब आसान नहीं रह गई है। कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी नेताओं में जबरदस्त उत्साह है और बड़ी संख्या में उनकी उम्मीदवारी पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने मुहर लगाकर इसकी पुष्टि भी कर दी है। कमला हैरिस की उम्मीदवारी के नाम पर अगस्त में औपचारिक घोषणा होना है। अगर इनके नाम पर मुहर लग जाती है तो वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। अमेरिका में बदला चुनावी माहौल।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हवा पूरी तरह से बदल गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस ने जबरदस्त समर्थन जुटाकर ट्रंप खेमे में खलबली मचा दी है। राष्ट्रपति पद की रेस से जो बाइडेन के हटने के ऐलान और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन के बाद अमेरिका की राजनीतिक तस्वीर बदलने शुरू हो चुकी है। 7 अहम राज्यों में कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त को घटाकर 10% पर समेटकर अपने सशक्त उम्मीदवार होने का सबूत दिया है। कमला हैरिस के मैदान में आने से डेमोक्रेटिक पार्टी में उत्साह है। उनकी उम्मीदवारी पर पार्टी के 4000 आधिकारिक प्रतिनिधियों में से 2538 ने समर्थन जताया है। यह आंकड़ा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी 1976 प्रतिनिधियों के समर्थन से बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के चंदादाताओं ने भी कमला का नाम सामने आने के बाद उत्साह दिखाया। उन्होंने महज 24 घंटे में $8.10 करोड़ का चंदा पार्टी फंड में दिया है। कमला हैरिस को मिली इसी सफलता के साथ ही उनका राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना तय हो चला है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने की औपचारिकता पूरी होने पर वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। यह औपचारिकता अगस्त में होने वाले पार्टी अधिवेशन में पूरी होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कमेटी के चेयरमैन जेमी हैरिसन ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा 7 अगस्त को होगी। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंजर्वेटिव्स हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लिबरल्स हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में लामबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनेक विषयों पर, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विषय हो, गन कंट्रोल से संबंधित जो वहाँ पर इश्यूज हैं, और उसी के साथ साथ इमाइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज और एबॉर्शन राइट्स इत्यादि से संबंधित विषय हों, या विदेश नीति की अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो कि लगभग 2.5 वर्षों से चल रहा है, उसका विषय हो, या इजराइल हमास का विषय हो, सभी विषयों पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में एक कांटे की टक्कर दिखाई देगी। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आने वाले समय में होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हों या अन्य जो पब्लिक इंटरेक्शंस, रैलियां इत्यादि हों, सभी के माध्यम से वो अमेरिका की जनता के समक्ष अपने अपने विचारों को रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस की उम्मीदवारी को बेहद ही सशक्त माना जा रहा है और इसकी कई वजहें भी हैं। एक तो कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में अश्वेतों की आबादी करीब 25% है। उनका समर्थन हासिल करने की वो स्वाभाविक तौर पर पार्टी उम्मीद कर रही है और साथ ही ट्रंप के मुकाबले उनकी उम्र का कम होना भी एक बड़ा ये पॉइंट है, कमला हैरिस के फेवर में है। कमला हैरिस के नाम पर यंग वोटर का डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं और इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लैटिनो और हिस्पैनिक वोटरों का रुझान बदलता रहता है और वो इस चुनाव में बेहद ही अहम साबित होने वाला है। हिस्पैनिक वोटरों का रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ ही देखने को मिलता रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद सहानुभूति वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये उनका चुनाव में सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है। कमला हैरिस का मजबूत पक्ष। चेन्नई में पैदा हुई कमला हैरिस अब अमेरिका में गौरवान्वित करने वाली दास्तां लिखने की तैयारी में है। कमला हैरिस का सबसे मजबूत पक्ष उनका पहली अश्वेत उम्मीदवार होना है। दरअसल अमेरिका में 25% अश्वेत है और इसके साथ ही 20% हिस्पैनिक वोटरों का भी उन्हें साथ मिलने की उम्मीद है। कांटे की टक्कर को देखते हुए लैटिनो वोट जिन लोगों की विरासत लैटिन अमेरिका से है और हिस्पैनिक वोट जिन लोगों की विरासत स्पेनिश भाषी देशों से है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। खासकर उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच रुझान बदलता रहता है। कमला हैरिस ट्रंप की उम्र का हवाला देकर भी हवा के रुख को बदलने की उम्मीद कर रही है। वो इसीलिए भी कि ट्रंप ने उम्र को लेकर बाइडेन को घेरने की कोशिश की थी और अब यही दांव कमला हैरिस उनके खिलाफ चलने वाली है। कमला हैरिस ट्रंप से करीब 20 साल छोटी है। ट्रंप को चुनावी नतीजों में पटखनी देने के लिए कमला हैरिस के पास उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का ट्रंप कार्ड भी है।
कमला हैरिस अटॉर्नी रह चुकी हैं और हश मनी केस में ट्रंप दोषी करार दिए जा चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का ठप्पा लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 आरोपों में दोषी करार दिया जा चुका है। ट्रंप पर मुंह बंद रखने के लिए दिए पैसे को छिपाने के लिए झूठे बिजनेस रिकॉर्ड तैयार करने के आरोप थे। ये मामला उनके पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले 2016 का है। उप राष्ट्रपति हैरिस साफ कर चुकी हैं कि वो विरोधियों की सभी तरह की साजिशों का पर्दाफाश करेंगी। नवंबर में होने वाले चुनाव में अगर कमला हैरिस सफल होती है तो अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाली वो पहली महिला होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, वो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अब ये देखना होगा कि जो स्विंग स्टेट्स अनडिसाइडेड वोटर्स किसके पक्ष में अपना मतदान करते हैं। और जाहिर है कि इन अनडिसाइडेड वोटर्स को, स्विंग स्टेट्स को जो भी पार्टी लुभा ले जाएगी वो इस चुनाव को जीत सकती है। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हाल के समय में पेंसिल्वेनिया में हुए एक हमले के बाद, जिसमें कि वो बाल बाल बच गए, उसके बाद से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सहानुभूति भी अमेरिका की जनता की दिखाई देती है, जिसको कि वो अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हाल के समय में जो पब्लिक ओपिनियन सर्वेस थे उसमें काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद एक कांटे की टक्कर अभी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन सर्वेस कराए गए हैं। और ये जो कांटे की टक्कर है आने वाले समय में जारी रहेगी। रिपब्लिकन रणनीतिकार कमला हैरिस को हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को इस बात का इशारा भी किया है और यह इसी का नतीजा है कि अब ट्रंप कमला हैरिस के खिलाफ बेहद ही हमलावर हो गए हैं। दरअसल कमला हैरिस यंग और डायनेमिक होने के साथ ही मतदाताओं के एक खास तबके में बेहद ही लोकप्रिय हैं और अगर उनका साथ उन्हें मिलता है तो ट्रंप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो कमला हैरिस की मजबूत स्थिति की तरफ इशारा करते हैं और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो फिर ट्रंप को अपनी साख बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि अगर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनती हैं तो वो उन्हें आसानी से हरा देंगे, लेकिन उनके मैदान में आने से वो दौड़ बदल गई है जिसमें ट्रंप आगे निकलते नजर आ रहे थे। ट्रंप की राह नहीं आसान। जो बाइडेन के बाद कमला हैरिस पार्टी की सबसे ज्यादा तजुर्बे वाली नेताओं में से एक है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। इजराइल और रूस यूक्रेन जंग पर कमला हैरिस का रुख ज्यादा साफ रहा है। वो यहूदियों की प्रबल समर्थक है, इससे उन्हें इजराइल के कट्टर समर्थकों से वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। कमला हैरिस बंदूक, हिंसा और गर्भपात जैसे मुद्दों पर बोलने के कारण युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। उन्हें युवाओं के साथ साथ महिलाओं का भी समर्थन मिल सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जो सर्वे आया है उसमें भी इसकी पुष्टि हो रही है। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। हैरिस ने ट्रंप पर 2% की बढ़ोतरी दर्ज कर ली है। सर्वे में ट्रंप को 40 जबकि हैरिस ने 42 से बाजी मारी। वहीं पिछले सर्वेक्षण में हैरिस और ट्रंप 44% के साथ बराबर थे। अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो ये भारत के लिए भी गौरव की बात होगी। हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इन चुनावों पर पूरे विश्व की नज़र है और अमेरिका का राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी कॉम्पिटिटिव दिखाई देता है। अमेरिका एक पॉलिटिकल रूप से एक डिवाइडेड हाउस के तौर पर दिखाई देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज को इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है वो कोई हिंसा का रूप न ले, कोई साजिश वहाँ पर ना हो जाए। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला किया गया वो अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विसेज की एक बड़ी फेल्योर थी। तो उन सारे लेसन्स को लेते हुए अमेरिका में जो एक इंटेंस कंपटीशन है राजनीतिक रूप से और अमेरिका में एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास भी रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज को काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा है उसको फुल प्रूफ करना होगा ताकि कोई भविष्य में अब उनके खिलाफ कोई साजिश न कर सके और ऐसी साजिशें होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये हमलावर हालांकि अपनी इस हमले में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया था उसमें वो चूक गया, लेकिन जो भी साजिश करता है वो भविष्य में भी कोई प्रयास कर सकते हैं।
तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करने के लिए अमेरिका की विशेष रूप से सीक्रेट सर्विस को अपने सारे लूप होल्स को फाइंड आउट करना होगा और उसमें सुधार करना होगा। कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। अपनी मां के संरक्षण में पली बढ़ी कमला हैरिस अपनी साझा विरासत पर गर्व करती हैं और अपनी मौजूदा परिवेश के साथ भी तालमेल बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया है और लिखा है कि उनकी मां को यह पता था कि उन्हें और श्वेत के नजरिए से ही देखा जाएगा और इसके बावजूद वो मजबूती के साथ अपने बच्चों के साथ खड़ी रहीं और उन्होंने अपनी बेटियों को वो संस्कार दिए जो खुद पर गर्व करने में मददगार साबित हुआ। कमला हैरिस का भारत कनेक्शन। 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड कैलिफोर्निया में जन्मी कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। दरअसल कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 1960 में तमिलनाडु से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले पहुंची थी। पति से अलग होने के बाद श्यामला गोपालन ने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से की कि वो अपने संस्कार और संस्कृति के साथ जुड़ी रही। उन पर मां का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। परवरिश के दौरान उनकी मां ने उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखा। वो अपनी बेटियों को समय समय पर भारत लेकर आती थी और तमिलनाडु में अपने पैतृक गांव भी ले जाती थी। उन्होंने उन्हें अपनी साझा विरासत पर गर्व करना सिखाया। श्यामला और उनकी बेटियां भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी रही हैं। कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा द ट्रुथ्स वी होल्ड में लिखा है कि उनकी मां को पता था कि वो 2 अश्वेत बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं और उन्हें सदा अश्वेत के तौर पर ही देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए कि कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला गोपालन और उनकी दोनों बेटियों को अमेरिका में श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाने लगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की। जून 2021 में पीएम मोदी और कमला हैरिस की व्हाइट हाउस से आई तस्वीरें तब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी। इसके बाद जब जून 2023 में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो उन्होंने कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने पीछे बैठी कमला हैरिस के बारे में कहा था, अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। कई लोग गर्व के साथ इस हाउस में बैठते हैं, ऐसे एक मेरे ही पीछे बैठी हैं। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर ताली बजाते हुए पीएम मोदी की इस बात का अभिवादन भी किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इन इलेक्शंस और भारत का प्रश्न है तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरी होती रहेगी। और हमने ये देखा है कि चाहे वो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन रहे हो या जॉर्ज बुश रहे हो या बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, राष्ट्रपति बाइडेन रहे हो, सभी के कार्यकाल के दौरान पिछले 20 से 24 वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध आमूल तरीके से बदल गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इन संबंधों में। भारत और अमेरिका के जो की रणनीतिक साझेदारी जिसे कि कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है, ये जो साझेदारी है ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और अमेरिका की सभी राजनीतिक दल भारत की महत्ता को समझते हैं। चाइना की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत की जो भूमिका है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के होने के नाते और चाइना के पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते भी बहुत बढ़ जाती है। कमला हैरिस ने वकालत से अपनी करियर की शुरुआत की और अपनी विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाया। महज कुछ ही सालों में अटॉर्नी बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दरअसल कैलिफोर्निया में अटॉर्नी बनने वाली पहली और श्वेत महिला होने का उन्होंने गौरव हासिल किया और इसके बाद वे सीनेटर चुनी गईं और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंची। अब बारी है एक और इतिहास रचने की और वो अमेरिका के व्हाइट हाउस की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कमला हैरिस का शानदार करियर। 2003 में सैन फ्रांसिस्को में कमला हैरिस ने वकालत से अपने करियर की शुरुआत की और टॉप प्रोसिक्यूटर बनी। 2010 में वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी बनी। अटॉर्नी बनने वाली पहली अश्वेत महिला थी। 2014 में फिर इस पद के लिए चुनी गई। 2014 में साथी वकील डगलस एम्पॉफ से उन्होंने शादी की और वो भारतीय, अफ्रीकी और अमेरिकी परंपरा के साथ यहूदी परंपरा से भी जुड़ गए।
2017 में हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर चुनी गई। अमेरिकी सीनेट में सेवा देने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी महिला और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी बनी। एक सीनेटर के रूप में कमला हैरिस ने गन कल्चर पर नियंत्रण से जुड़े कानूनों, ड्रीम एक्ट कैनिवीज को कानूनी वैधता के साथ साथ हेल्थ केयर और टैक्सेशन रिफॉर्म की वकालत की। सीनेट की सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से तीखे सवाल जवाब ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी। 2020 के चुनाव में जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी ने तत्कालीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस को हराया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की पहली महिला, पहली भारतवंशी, पहली श्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय कमला हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार बनी थी। नवंबर 2020 में जो बाइडेन और अपनी जीत के बाद ये ऐतिहासिक भाषण में कमला हैरिस ने अपनी दिवंगत मां श्यामला गोपालन को याद करते हुए कहा था कि इस बड़े दिन के लिए उन्हें उनकी मां ने ही तैयार किया था। कमला हैरिस ने कहा था कि वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली पहली महिला जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं। अब वो एक और नया इतिहास रचने जा रही हैं। उनके चुनावी मैदान में होने से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है और सियासी हवा का रुख जिस तरह से बदल रहा है उससे कमला हैरिस की दावेदारी मजबूत दिख रही है। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब अपनी चुनावी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका मुकाबला अब जो बाइडेन से नहीं बल्कि कमला हैरिस से है, जो मुखर भी है, प्रखर भी है और सियासत की गहरी समझ भी रखती है। आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो पूरे विश्व में प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करता है। और चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने का विषय हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, या क्लाइमेट चेंज से डील करने की बात हो, हर जगह भारत अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। तो ये जो नया भारत है उसके साथ अमेरिका की सभी राजनीतिक अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। इसी वजह से चाहे वो कमला हैरिस चुनी जाए या डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बने, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरी होती रहेगी। एक बात और भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि अमेरिका की राजनीतिक परिदृश्य में जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनका प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, उनकी माता भारत के तमिलनाडु राज्य की हैं और ये जाहिर है कि पूरे भारतवर्ष के लिए भी गौरव की बात है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एक भारतीय मूल की महिला है। तो इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।